झारखंड में लगातार गैंग वॉर की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जमीन कारोबार, वर्चस्व की लड़ाई और पैसों के लेन देन को लेकर आए दिन फायरिंग की खबरें सामने आ जाती हैं, लेकिन प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे हैं एयर नाउ। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची में एक बार फिर शनिवार की देर रात गोलियों की तरतराहट से रांची दहल उठी। वर्चस्व की लड़ाई ने एक बार फिर गैंग वॉर कराया, जिसने पूरे शहर में फिलहाल सनसनी मचा दी है। गोलीबारी में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए हालांकि 10 लोगों को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दूं कि यह घटना पंडरा ओपी क्षेत्र के पिस्का मोड़ के पास तेल मिल गली की है। रात करीब 9:30 बजे दो गैंग आमने सामने आ गए। देखते ही देखते गाली गलौज और मारपीट शुरू होती है और फिर एकदम से फायरिंग होने लगती है। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका सहम उठा। इस फायरिंग में एक पक्ष से आकाश सिंह और विकास सिंह दोनों भाई घायल हुए हैं, उनको गोली लगी थी उस वक्त। फिर आकाश को हाथ में गोली लगी, जबकि विकास को छाती और हाथ में। वहीं दूसरे पक्ष से रवि यादव को गोली जबड़े में लगी और बाहर निकल गई और फिलहाल इनका तीनों का इलाज जारी है। आपको बता दें कि घटना के बाद स्थानीय लोग घायलों को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। दोनों भाइयों को पहले सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया। ये लोग मुख्य है। बाकी में उसका साथी लोग बहुत था, वहाँ 2 गाड़ी से लोग आया था स्कॉर्पियो से। तो उसके बाद भी लोग गोली चलाया हम पे और मेरा भाई पे। गोली चलाने के बाद बोला कि मारो, ये लोग दोनों को खोज के मार दो, आज खत्म कर। पैसा हम वहाँ पे ज़मीन खरीदने के लिए पैसा दिए थे। आज जब हिसाब करके हम बोले मेरा पैसा लौटा दो, हमको नहीं चाहिए, तुम लोग ज़मीन का क्लियर नहीं कर रहा तो हमको पैसा वापस कर दो। इसी बात पे लेके वो लोग 55 लाख का बात था, तो सोचा ऐसा घटना कर देंगे तो पैसा बच जाए। वहीं रवि यादव का इलाज ऑर्किड अस्पताल में चल रहा है। तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है, क्योंकि उनको फायरिंग के दौरान गोली लग गई थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि ये गैंगवॉर जमीन कारोबार से जुड़ा हुआ है। रिंग रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे की जमीन में करीब 55 लाख रुपए के लेन देन का विवाद चल रहा था। आकाश और विकास सिंह संदीप थापा गिरोह से जुड़े हैं, जबकि रवि यादव संजय पांडे गिरोह के साथ जमीन का कारोबार करता है। आपको बता दें कि फायरिंग से पहले संजय पांडे के ऑफिस में दोनों पक्षों की एक मीटिंग हुई थी, लेकिन पैसे के बंटवारे पर सहमति नहीं हो पाई। इसके बाद विवाद सड़क पर उतर आया और फिर गाली गलौज से विवाद गोलियों की बौछार तक पहुंच गया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली डीएसपी समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। आपको बता दें कि घटनास्थल से करीब 1 दर्जन खोखा भी बरामद किया गया है। मतलब सोचिए कि कितनी गोलियां चलाई गई होंगी उस वक्त। पुलिस ने छापेमारी कर 10 लोगों को हिरासत में ले लिया है और अब उन 10 लोगों से पूछताछ भी जारी है। दो ग्रुप्स के बीच में किसी ज़मीनी विवाद को लेके आपस में फायरिंग हुई है और उसमें अभी इलाजरत हैं दोनों ग्रुप्स के लोग। और उसमें कुछ लोग जो हैं वो पकड़े भी गए हैं, जो जिनको गोली लगी है उन्होंने बताया भी है कि इन लोगों ने गोली चलाई थी। तो जो हमारे सस्पेक्ट हैं उनको हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है और आगे आपसे कार्रवाई की जाएगी। टोटल 3 लोग हैं। सवाल ये है कि आखिर कब तक लेकिन राजधानी की सड़कों पर गोलियों की गूंज ऐसे ही सुनाई देती रहेगी। पुलिस की मौजूदगी और कार्रवाई के बावजूद अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और आए दिन ऐसी गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि रांची में पिछले कुछ दिनों के भीतर हुई गोलीबारी की घटनाओं ने शहर की कानून व्यवस्था पर अब गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और आम जनता के बीच दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। क्योंकि इससे पहले भी रांची में ऐसी घटनाएं हुई हैं। ये पिस्का मोड़ वाली कोई पहली घटना नहीं थी और पिछले दिनों में ये और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। इन घटनाओं की शुरुआत अगर हम करें तो मुख्य रूप से जनवरी के दूसरे सप्ताह से हुई, जिसमें सबसे प्रमुख मामला पंडरा ओपी क्षेत्र का है। यहाँ 16 जनवरी की शाम को बेखौफ अपराधियों ने जमीन विवाद के चलते एक व्यक्ति पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस का मानना है कि रांची के बाहरी इलाकों में जमीन की बढ़ती कीमतों के कारण भू माफिया और स्थानीय गैंग्स के बीच वर्चस्व की अब लड़ाई तेज हो गई है। सबका कहना है कि जमीन उनकी है और जमीन विवाद गाली गलौज से शुरू होकर फायरिंग तक पहुंच जाता है। अब जिसके कारण आए दिन ऐसी हिंसक वारदातें देखने को मिल रही हैं, चाहे वो लालपुर में हुई कोई घटना हो या फिर अभी हाल फिलहाल में हुई पिस्का मोड़ की। अब इसके साथ ही शहर के पॉश इलाकों जैसे कि बरियातू और बड़गाई में भी 14 और 15 के आसपास फायरिंग की खबरें आती हैं। इन घटनाओं का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ अपराधियों का मकसद जान लेना नहीं बल्कि व्यापारियों और बिल्डरों के मन में खौफ पैदा करना था। जांच में ये बात सामने आई है कि जेल में बंद कुख्यात अपराधी अमन साहू और अन्य सक्रिय गिरोहों के गुर्ग व्हाट्सएप कॉल के जरिए रंगदारी की मांग की जा रही है और पैसा ना मिलने पर दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग कराई जा रही है, ताकि बिजनेसमैन और बिल्डर्स जो हैं वो डर जाएं और उनको वसूली दे।
नगरी और इटकी रोड पर भी एक व्यवसायी की कार पर हुई फायरिंग इसी कड़ी का एक हिस्सा माना जा रहा है, जहां विदेशी नंबरों से धमकी भरे फोन आने के बाद हमला किया गया। अब इन लगातार हो रही वारदातों के जवाब में रांची पुलिस अब पूरी तरीके से रेस हो गई है। एसएसपी के निर्देश पर शहर के सभी संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और रात के समय विशेष चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। अगर आप रात के समय रांची में बाहर निकलेंगे तो हर गाड़ी को रोक रोक के पुलिस चेकिंग करती नजर आएगी। पुलिस विशेष रूप से उन पुराने अपराधियों और उनके गुर्गों की कुंडली खंगाल रही है जो जेल से बाहर आए हैं और जमानत पर हैं। प्रशासन ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया है कि वे किसी भी धमकी से ना डरे और तुरंत पुलिस को सूचित करें। फिलहाल पूरे शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है ताकि मुख्य हमलावरों तक पहुंचा जा सके। खैर, ये तो रांची की बात हो रही है, लेकिन अगर हम एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट के बारे में जानें और पिछले कुछ सालों के आंकड़ों को देखें तो उसके अनुसार रांची सहित पूरे झारखंड में अपराध की स्थिति दिन ब दिन बढ़ती नजर आएगी, जो कि काफी चिंता का विषय है। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड भारत में मर्डर रेट के मामलों में देश के शीर्ष राज्यों में अब शामिल हो गया है, जहां प्रति लाख आबादी पर हत्या की दर लगभग 3.7 दर्ज की गई है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। पिछले 3 वर्षों के रुझानों को देखें तो राज्य में दर्ज होने वाले कुल आपराधिक मामलों की संख्या 47,000 से बढ़कर 50,000 को पार कर चुकी है। खास करके राजधानी रांची में हत्या, फायरिंग और संगठित गिरोहों की सक्रियता में भारी इजाफा हुआ है, जो कि आप लगातार इन घटनाओं को देख के समझ भी रहे होंगे। रांची के अपराध ग्राफ में सबसे बड़ी हिस्सेदारी जमीन से जुड़े विवादों की है। आंकड़ों के मुताबिक शहर में होने वाली लगभग 70% से अधिक हिंसक घटनाएं और गोलीबारी सीधे तौर पर जमीन माफिया, पैसों के अवैध लेन देन और वर्चस्व की लड़ाई से जुड़ी हुई है। इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में झारखंड ने दहेज निषेध अधिनियम के तहत देश में सबसे ऊंची अपराध दर की है। वहीं रंगदारी यानी कि एक्सटॉर्शन और साइबर अपराध के मामलों में भी पिछले सालों के मुकाबले करीब 7% और से 10% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। ये आंकड़े साफ बताते हैं, ये स्पष्ट करते हैं कि पुलिस प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद अपराधियों के बीच कानून का भय कितना कम हो गया है और संगठित गिरोहों ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी चुनौती भी दे दी है। ये दिखाता है कि उनको पुलिस का कोई शायद भय ही नहीं है। अब इन तमाम आंकड़ों और हाल ही में घट रही गैंगवॉर की घटनाओं ने अब रांची की पुलिस व्यवस्था और प्रशासनिक अलर्टनेस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब राजधानी की सुरक्षित माने जाने वाली सड़कें और बिजी रोड्स पर अपराधी सरेआम गोलीबारी कर रहे हों, गोलियां चला रहे हों, तो आम जनता कितनी सुरक्षित है, इस पर भी डाउट होना लाजमी है। बार बार होने वाली ये वारदातें और एनसीआरबी की रिपोर्ट में हत्या के मामलों में झारखंड का शीर्ष पर रहना ये दिखाता है कि पुलिस की इंटेलिजेंस और पेट्रोलिंग अपराधियों को रोकने में कितनी ज्यादा विफल हो रही है। और ये जो गोलीबारी हो रही है, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, ये साफ करती हैं कि ये जितनी भी गैंग वॉर हैं, जो भी लोग कर रहे हैं, उनमें पुलिस का शायद कोई भय ही नहीं है। रांची पुलिस ये दावा करती है कि वो रात में गश्ती कर रही है, वो पेट्रोलिंग पे निकल रही है, लेकिन आखिरकार वो पेट्रोलिंग कर कहाँ रही है? क्योंकि ये जो गोलीबारी हो रही है वो कोई छोटे इलाके में नहीं बल्कि रांची के पॉश इलाकों में हो रही है। चाहे वो लालपुर की मेन चौक की घटना हो, चाहे ये पिस्का मोड़ की घटना हो या फिर बरियातू रोड पे हुई गोलीबारी की घटना हो, ये सारे वो इलाके हैं जो कि बिजी माने जाते हैं, जहाँ पे देर रात तक गाड़ियां चलती रहती हैं, जहाँ पे पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग तक करती है, लेकिन उसके बावजूद गोलीबारी हो रही है, लोगों पे गोलियां चलाई जा रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है। पुलिस इतनी पेट्रोलिंग के बाद भी विफल नजर आ रही है और अब ये कड़े सवाल खड़े करते हैं कि आखिर रांची में ये घटनाएं कब तक होंगी, ऐसा कब तक होता रहेगा, कब तक नजर आएगा? क्योंकि एनसीआरबी की रिपोर्ट साफ बताती है कि अब रांची उन शहरों में से, उन राज्यों में से एक हो गया है जहां पे मर्डर रेट काफी ज्यादा है। आखिरकार इन सब का क्या कारण है? पुलिस कहाँ चूक खा रही है? ये सवाल बहुत ही बड़ा है जिसके जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। लेकिन फिलहाल हमारी वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है कि जितनी भी गोलीबारियां हो रही हैं उसके मुख्य कारण, पॉइंट्स, बिंदु क्या है? वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर इन सब खबरों में और भी कोई अपडेट्स आती हैं, ऐसी कोई भी अगर खबर सामने आती है, तो वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। ऐसी और तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए एयर नाउ के साथ।